अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की जो हमारी असाइनमेंट है वो एम जी टी 301 की असाइनमेंट नंबर 2 है। पहले इसकी असाइनमेंट नंबर 1 आई हुई थी और उसकी लास्ट डेट 5 दिसंबर थी, लेकिन टीचर ने यहाँ पे इसको अपडेट कर दिया है। यहाँ पे टीचर ने एम जी टी 301 की जो असाइनमेंट नंबर 1 थी उसको क्लोज कर दिया है। जिन स्टूडेंट ने सबमिट कर दी थी उनकी सबमिट हो गई है, जिन्होंने नहीं की थी उनकी सबमिट नहीं होगी। और साथ ही टीचर ने इसके रिलेटेड एक नोटिफिकेशन दे दिया है। नोटिफिकेशन को भी रीड कर लेते हैं। अनाउंसमेंट में आया है ये। This is to inform that assignment number 1 will be uploaded on 29 March दिसंबर। ये असाइनमेंट नंबर 1 की जब आई थी उसकी ये देखिए 5 ड्यू डेट थी। ये टीचर ने असाइनमेंट नंबर 2 अपलोड कर दी है। और प्रिंसिपल मार्केटिंग एम जी टी 301, यहाँ पे टीचर ने असाइनमेंट नंबर 1 के बारे में पहले डिस्कस किया है कि असाइनमेंट नंबर 1 जो है वो कैंसिल कर दी गई है ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज की वजह से। अब असाइनमेंट नंबर 1 जो है वो रिजल्ट में ऐड नहीं की जाएगी, उसके कोई मार्क्स नहीं होंगे। अब असाइनमेंट नंबर 2 टीचर ने अपलोड कर दिया, उसकी लास्ट डेट 9 दिसंबर है, तो सारे स्टूडेंट्स उस असाइनमेंट को बनाएंगे और वही अपलोड करेंगे। उसके मार्क्स होंगे असाइनमेंट नंबर 1 की, जिसकी सबमिट हो गई है उसको भी नंबर नहीं मिलेंगे, जिसकी सबमिट नहीं हुई उसको भी नंबर नहीं मिलेंगे। असाइनमेंट नंबर 2 सबमिट होगी और अब उसके ही जस्ट आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो यहाँ पे अब हम असाइनमेंट नंबर 2 को देख लेते हैं। असाइनमेंट नंबर 2 की मैंने फाइल डाउनलोड की हुई है, ये यहाँ से देख सकते हैं आप। प्रिंसिपल मार्केटिंग एम जी टी 301 असाइनमेंट नंबर 2, इसकी जो लास्ट डेट है वो 9 दिसंबर है और इसकी जो वेटेज है वो 3% टीचर ने रखी है, फाइल में टीचर ने बताया हुआ है। टोटल मार्क्स इसके 10 है। टॉपिक इसका है थीम नंबर 1 मार्केटिंग फिलोसफीज के रिलेटेड ये असाइनमेंट है। किसी भी स्टूडेंट को इसका सोल्यूशन चाहिए हो तो वो हमारे साथ व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकता है। इसके अलावा आपकी कोई भी प्रोजेक्ट्स हो, इंटर्नशिप रिपोर्ट हो या एल एम एस हैंडलिंग के रिलेटेड कोई भी काम हो तो हमारे साथ आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। असाइनमेंट में टीचर ने हमें एक केस स्टडी दी हुई है। उस केस को सबसे पहले रीड करते हैं। डी एंड एफ स्नीकर्स इज अ स्नीकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एक कंपनी है जो कि स्नीकर मैन्युफैक्चरिंग करती है। रिसेंटली दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ वाइड रेंज ऑफ स्नीकर्स मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड प्लास्टिक मटेरियल। इन्होंने रिसाइकल्ड प्लास्टिक मटेरियल के रिलेटेड एक मटेरियल को इंट्रोड्यूस किया और उसकी हेल्प से वो स्नीकर्स की प्रोडक्शन करते हैं। जो ओशन प्लास्टिक होता है उन्होंने मोस्टली उस चीज़ को यूज़ किया है। उसके बाद नंबर 2 पे उन्होंने कहा कि जी कॉन्ट्रैक्ट रॉ मटेरियल विद ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ऑन स्टॉपिंग प्लास्टिक वेस्ट ऑन द बीचेस। उन्होंने एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है जो कि बीचेस के ऊपर प्लास्टिक के वेस्ट मटेरियल जो है ना उसको स्टॉप करने के हवाले से उनकी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। अब डीएफ स्नीकर्स ने जो अपनी टेक्निक है मार्केटिंग की उसको यूज़ किया है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो कि बीचेस के ऊपर प्लास्टिक वेस्ट को रोकने की कोशिश करती है। और उन्होंने उस प्लास्टिक वेस्ट को यूज़ करके एक रिसाइकल्ड रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस किया और उसकी हेल्प से वो स्नीकर्स को बनाते हैं। दे हैव फोकस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। उन्होंने यहाँ पे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को फोकस किया है। सेविंग ओशन वाइल्ड लाइफ को फोकस किया है। एंड बिल्डिंग गुड ब्रांड इमेज, और साथ ही उन्होंने अपने जो स्नीकर्स हैं उसकी अच्छी प्रोडक्शन के बारे में सोचा है। तो ये हमारे पास केस स्टडी थी। इसको अब हमने इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, विच मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फिलोसफी यूज बाय डी एफ एंड स्नीकर जस्टिफाइड योर आंसर विद वैलिड आर्गूमेंट्स। इसकी जो मार्केटिंग फिलॉसफी है वो टीचर ने हमें बताई हुई है, सॉरी वो हमें बताई हुई है हैंडआउट्स के अंदर। इस टॉपिक को हम जाके वहाँ से भी देख सकते हैं। फिलॉसफीज के अंदर वहाँ पे 4 से 5 मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और फिलॉसफीज दी हुई हैं। केस स्टडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। आप देख लें, आपको जो वाला आंसर बेस्ट लगता है उनमें से आप उसको मैच करके उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपने जस्टिफिकेशन देनी है। मैंने ये सोल्यूशन बनाया हुआ है, रेडी है ये। अगर किसी को चाहिए तो वो व्हाट्सएप पे मेरे साथ कॉन्टैक्ट करके मुझसे फाइल ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले उसकी जो मार्केटिंग फिलॉसफी उन्होंने यूज़ किया उसको सिलेक्ट करना है, उसकी आपने जस्टिफिकेशन देनी है प्रॉपर यहाँ पे कि आप क्यों उसको सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद टीचर ने क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा, राइट डाउन द बेनिफिट्स ऑफ मार्केटिंग फिलॉसफी बाय डीएफ एंड स्नीकर। जो भी उन्होंने मार्केटिंग फिलॉसफी चूज़ की है उसका डीएफ एंड स्नीकर्स को क्या एडवांटेज है, वो उसके आपने एडवांटेजेस या बेनिफिट्स लिखने हैं। यहाँ पे वो जो ऊपर मैंने सेलेक्ट की थी उसके रिलेटेड मैंने यहाँ पे एडवांटेजेस उसके एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो आप यहाँ से इसके एडवांटेजेस वगैरह भी नेक्स्ट लिख सकते हैं। और किसी भी स्टूडेंट को अगर इसकी सॉल्यूशन फाइल चाहिए तो व्हाट्सएप पे मेरे साथ कॉन्टैक्ट करके इसकी सॉल्यूशन फाइल ले सकता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।